पाइप का बिजनेस ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है जिसमें कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक अच्छी लोकेशन चाहिए होगी। इसके अलावा आपको कुछ लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है, प्रॉफिट कितना निकल के आने वाला है और भी बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप एक पाइप का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप एक पाइप का बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक पाइप का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोकेशन कैसी रखनी पड़ेगी और कितनी जगह आपको चाहिए होगी। तो कम से कम इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास में 500 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। इसके अलावा आप ज़्यादा बड़ा गोडाउन करना चाहते हैं तो आप 1000 स्क्वायर फीट या फिर 2000 स्क्वायर फीट भी कर सकते हैं जगह। इसके अलावा आपके पास में ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जैसे कि हाईवे जैसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ से आपकी दुकान अच्छी तरीके से विजिबल हो सके, लोगों को आपकी दुकान दिख सके। किसी भी गली में आपकी ये दुकान नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ये बिज़नेस किस तरीके से करना है। देखिए, इस बिज़नेस को करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है रिटेल शॉप करने का। इसके अलावा आपके पास में होता है होलसेल बिज़नेस करने का इसी का। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस भी होता है। लेकिन आप अगर मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगा, लगभग 50-60 लाख रुपये भी जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको रिटेल या फिर होलसेल बिजनेस करना है इसका, तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लाने हैं। जैसे कि पीवीसी पाइप हो गया जो कि प्लम्बिंग और वायरिंग में काम आता है। इसके अलावा सी पीवीसी पाइप्स जो होते हैं वो गर्म और ठंडे पानी के लिए यूज़ होते हैं, वो आपको पाइप रखने पड़ेंगे। इसके अलावा HDPE पाइप्स हो गया जो कि एग्रीकल्चर इरीगेशन के लिए होता है, जो कि खेत वेत में लगाया जाता है। इसके अलावा GI पाइप्स होता है जो कि वो बोरवेल में यूज़ होता है। बोरवेल हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़ जो होता है उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपको ड्रेनेज और SVR पाइप भी रखने पड़ेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तरीके के पाइप यहाँ पे रखना चाहते हैं। अब अगर आप पाइप बेचेंगे तो इसके अलावा टंकी वगैरह भी आप इसके बेचेंगे, जो टूटी वगैरह होती है। इसके अलावा आप नल भी बेच सकते हैं और टंकी जो होती हैं बड़ी, जो छत के ऊपर रखी जाती हैं, वो भी आप बेच सकते हैं। इसके अलावा पाइप को जोड़ने के लिए जॉइंट वगैरह भी आता है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कोई पाइप को जोड़ती हैं। इसके अलावा पाइप के नट बोल्ट वगैरह वो भी आपको बेचने पड़ेंगे अगर आप पाइप का बिजनेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको इस बिज़नेस को करने के लिए कौन कौन से लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, तो सबसे पहला आपको यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा और उद्यम रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना पड़ेगा। ये 4 लाइसेंसेस से काम आपका आराम से चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे शॉप की ज़रूरत पड़ने वाली है या फिर गोडाउन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे आपको दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको एक छोटा सा ऑफिस बना के रखना पड़ेगा जिसमें कि आपसे कस्टमर आके बात करेंगे कि उनको कौन कौन से पाइप चाहिए। इसके अलावा आपको एक गोडाउन बना के रखना पड़ेगा जहां पे आप पाइप वगैरह रखेंगे। अब जो आप ऑफिस बनवाएंगे उसका इंटीरियर आपको अच्छा बनवाना पड़ेगा और इसके अलावा पाइप के सिंपल्स वगैरह आपको अपने ऑफिस में लगा के रखने पड़ेंगे। नल के सिंपल्स वगैरह आपको अपने ऑफिस में सजा के रखने होंगे। पाइप हो गया, टंकी वगैरह हो गया, हर चीज़ के सैंपल आपको अपने ऑफिस में सजा के रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इंटीरियर अपनी दुकान का अच्छा बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आप यहाँ पे दुकान तो खोलने जा रहे हैं, लेकिन सामान कहाँ से खरीद के लाएंगे। तो आपको यहाँ पे इंडिया मार्ट पे कई सारे ऑथराइज्ड डीलर मिल जाएंगे जो कि पाइप बेचते हैं। उनसे आप कांटेक्ट करके आराम से पाइप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप कई सारी कंपनियाँ होती हैं जो पाइप बनवाती हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिनोलॉक्स हो गया, अस्ट्रल हो गया, सुप्रीम हो गया, प्रिंस हो गया, आशीर्वाद हो गया। इन सारी कंपनियों से भी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप सामान ला के रख तो लेते हैं, लेकिन आप इसको जल्दी से कैसे बेचेंगे। तो मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लोकल प्लम्बर्स होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो कि पाइप वगैरह लगाने जाते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप उनको कुछ कमीशन दे देंगे, लेकिन आपकी दुकान से वो सामान बिकवा देंगे। इसके अलावा जहाँ पे नए नए घर बन रहे हों उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जाके उनको आप पाइप बेच सकते हैं। शुरुआत में आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इस बिज़नेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है। तो लगभग आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जाने वाला है वो 2 लाख से 6 लाख रुपए तक जा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पाइप के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका मंथली प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो लगभग आपका यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट बनता है। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए की पाइप लाते हैं तो लगभग उसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट बनता है जाके वो 40,000 रुपये तक बनता है जाके, यानी कि आपका यहाँ पे 40% तक प्रॉफिट निकल के आता है पाइप के ऊपर। इसके अलावा आप टंकी वगैरह लाएंगे उसके ऊपर प्रॉफिट अलग से निकल के आएगा। अगर आपकी दुकान अच्छी तरीके से चल रही होती है, आपका बिजनेस अच्छी तरीके से ये रन करता है, तो आप यहाँ पे महीने का 40
50,000 या 60,000 के, आप लाखों में भी इससे कमा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप पाइप का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।